अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज तो काफ़ी सनी डे है, काफ़ी धूप निकली हुई थी। तो फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि आज संडे था, तो आज थोड़ा लेट उठे थे। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो मैंने देखा जो रात के बर्तन धुले हुए थे, तो मैंने कहा चलें पहले मैं ना इनको लगा देती हूँ। हेल्पर तो अभी आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलें साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। और जो बर्तन ये धुल मैंने रात को ही धो लिए थे कि पता नहीं सुबह अब हेल्पर का भी क्या बनेगा, संडे है तो छुट्टी ना कर ले। तो फिर इसलिए मैंने कहा चले ये ड्राई हो चुके हुए हैं, तो ना मैंने ना फिर रात को इनको फिर मैंने कहा इनको मैं लगा दूँ। तो ये कुकर जो था वो मुझसे बंद नहीं हो रहा था, मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैंने कहा चले मोबाइल साइड पे रखते हैं, कुकर बंद करते हैं। फिर उसके बाद ग्लास प्लेटें जो भी थी सारे रैक में बर्तन लगाए। और आप लोग बताएं कि सर्दियाँ जो है वो कैसी जा रही हैं? बहुत सर्दी हो रही है और साथ ही बच्चों के जो स्कूल हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो छोटे बच्चों के तो स्कूल दोबारा छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हुई हैं, लेकिन जो बड़ी क्लासेस हैं उनके स्कूल जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस जी सभी अपने आप को ना सर्दी से ज़रा बचा के रखें, बच्चों को भी वार्म जैकेट्स, वार्म क्लोथ्स, इनर थर्मल वगैरह जो है ना वो पहना के फिर स्कूल भेजें। तो बस फिर उसके बाद हस्बैंड कह रहे थे आज अंडा पराठा बना लो, तो मैंने फिर सॉसपैन में दूध निकाल दिया था और यहाँ मैं जो है ना पराठा जो था वो बना रही थी। आटा काफ़ी ठंडा था क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने आटा बाहर निकाल के रख दूँ, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा मसला हो जाता है ना, रात का आटा फ्रिज में पड़ा हुआ होता है। तो बस फिर मैंने कहा चलें अल्लाह के सुपुर्द ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने पेड़ा लिया और उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा दिया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ना रोल कर लिया और उसके बाद पिन व्हील की शक्ल उसको दे दी और पेड़ा तैयार हो गया। और बस मैं तो इस तरह से सिंपल सा ही पराठा बनाती हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग पराठा कैसे बनाते हैं? और ऐसे भी ना बहुत अच्छा और मज़े का और क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा जो है ना वो बन जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, बस यही छोटी छोटी रेसिपी होती हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से जो खाना है वो डिफरेंट हो जाता है दूसरों की रेसिपी के मुताबिक। तो बस ऐसे ही फिर मैंने भी ये देखें ऐसे इसको रोल कर लिया था और ये एक व्हील सा बन गया था। और उसके बाद इसको प्रेस किया तो एक पेड़ा बन चुका हुआ था। और बस फिर अब इसको बेल लेना है और फिर तवे पे डाल लेना है। बस इतना छोटा सा इजी सा काम था। तो बस जी साथ साथ पराठा भी तैयार हो रहा था। तो उससे पहले आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़े मज़े के व्लॉग जो है ना वो आपको मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, ताकि कोई भी व्लॉग जो है वो मेरा मिस ना कर सकें आप। तो और सुनाएं जी, और विंटर शॉपिंग जो है वो किस किस ने कर ली है और किस किस ने कहाँ कहाँ से विंटर शॉपिंग की है? अभी तो हर जगह ही तकरीबन सेल लगी हुई थी, तो काफ़ी डिस्काउंट लगा हुआ था, 50% 30% हर जगह ही तकरीबन चल रहा हुआ है। शूज़ पर भी, बैग्स पर भी, क्लॉथ्स पर भी। तो बस जी ये देखें पराठा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। साथ ही यहाँ मैं ऑमलेट बना रही थी, तो ऑमलेट भी तैयार हो चुका था और चाय पानी पक चुकी हुई थी। तो ये मैं हस्बैंड के लिए ज़रा थोड़ी सी मैंने ना पत्ती जो थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग की थी, तो इसलिए मैं थोड़ी इसको पका रही हूँ। तो क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं। बस जी नाश्ते से फ्री हुए थे, उसके बाद स्टोव क्लीन करना था, तो उसके लिए मैं ये एस्टोनिश का जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है ये मैं यूज़ कर रही थी। तो उससे देखें जो स्टोव है कितना साफ़ सुथरा हो जाता है। थोड़ी सी ना मुझसे चाय भी गिर गई थी, तो फिर मैंने इसलिए स्प्रे पहले ही करके रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ना ठीक हो जाए। तो फिर मैं उसके बाद चूल्हा जो था वो मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने काउंटर क्लीन किए और जो डस्टिंग वाले जो कपड़े थे उनको वॉश करके तो साइड पर रख दिया था, सारे शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने के बाद। तो बस फिर यही अभी मैं कर रही थी, तो मैंने देखा कि बच्चे बाहर थे। मैंने कहा चलो मैं भी जाके देखती हूँ। आज काफ़ी सनी डे था, तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी, तो सभी आज ना काफ़ी रिलैक्स हुए थे। हल्की हल्की धूप निकलती रही ना तो फिर मज़ा भी आता। ये कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी तो हस्बैंड लेकर आ चुके हुए थे। उसके बाद मैंने कहा चले मैं ना थर्मस में पानी भी गर्म करके डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो फिर उसके बाद जो कपड़े मैंने थे ये ड्राई स्टैंड पे डाले हुए थे। मैंने कहा अभी तक तो ये ड्राई ही नहीं हुए थे, चले मैं ज़रा इनको ना उल्टा पुल्टा करके तो आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं जा रही थी रूम में, कुछ मैंने कहा चलो चेयर्स पे फैला देती हूँ।
और फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो फिर मैंने कहा चलें आज मैं ना मज़े से कोई कुछ मीठा बनाती हूँ मज़े का। तो फिर मुझे याद आया कि मैं बेसन तो लेकर आई हूँ, चलो मैं आज बेसन बना लेती हूँ। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। ये मेरी तो रेसिपी नहीं है, लेकिन ये मेरी ना नानी माँ की रेसिपी है। तो मेरी नानी माँ के हाथ का तो मैंने नहीं खाया, वो मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो मैंने ये मेरी अम्मी बनाती थी, तो वहाँ से ही मुझे अच्छा लगता था और मैं हर साल लाजमी उनसे बनवाती थी। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने ये ख़ुद बनाना सीख लिया हुआ है और अब मैं ख़ुद ही बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने 1 किलो के करीब बेसन ले लिया था और उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब जो था वो मैंने घी ऐड कर लिया था। आपने परेशान नहीं होना कि बाजी ने इन्ना वाला घ्यो जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही दब दिता वा, हुण असीं इन्ना वाला घ्यो खाना वा। तो जी कोई मसला नहीं है, ये घी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। तकरीबन 1 किलो बेसन के अंदर आपने 3 पाव के करीब जो है वो घी लेना है। तो ये देखें जी, घी देखें, पता भी नहीं लग रहा कि वो घी कहाँ गया। तो सारा जो बेसन ने जो घी था वो सारा अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, इस तरह से बुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और आपके घर वालों को खुशबू आने लगे, क्योंकि लाजमी सी बात है आपको तो नहीं आएगी, आप खुद इसके पास खड़े हैं। तो ये है कि बाद में आप रात को अपने बाजुओं की मालिश करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बाजू बहुत लगती हैं, बहुत बाजू मारनी पड़ती हैं, तो रात को बाजुओं में फिर शदीद दर्द भी होता है। तो वो तो खैर कोई बात नहीं, जब आपने मज़े की चीज़ें खानी हो तो फिर थोड़ा बहुत तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है ना। चले जी रेसिपी की तरफ। तो बस फिर बेसन जो था उसने घी सारा अब्जॉर्व कर लिया हुआ था। अब इसको अच्छे से हिलाई जाना है और अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। बिल्कुल फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम टू लो रखना है। तो नीचे आपने बिल्कुल भी इसको लगने नहीं देना कि जले जले वाली स्मेल आए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, आपने अच्छे से इसको उल्टाव पलटाव करना है। ये भी मेरे साथ ना चम्मच जो है वो इतना स्मूथली नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। तो मैं कैमरा साइड पे रख के इसको अच्छे से इसको मिक्स करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोग सर्दियों में जो है कौन कौन सी डिश बनाते हैं इस तरह की सर्दियों में। आप इसके अंदर कोई भी घी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, देसी घी, डालडा घी, कुछ भी जो है सभी, लेकिन ऑयल यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ऑयल की स्मेल जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा आप कोई भी घी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसन जो जैसे जैसे भुनता जाएगा ना वो थोड़ा सा घी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रिलीज़ करता जाएगा। तो देखें पहले बेसन जो था वो कितना हार्ड था, जैसे जैसे इसकी बुनाई हो रही है देखें कितना थोड़ा सा नरम पड़ता जा रहा है। जैसे हम हंडिया बनाते हैं तो उसके बाद घी जो है वो सेपरेट होना शुरू होता है, ऐसे ही बेसन में जब आप भूनते जाएंगे तो उसके अंदर जो घी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो रिलीज़ करता जाएगा, तो थोड़ा सा नरम होता जाएगा। जैसे आपको चम्मच हिलाना जो है ना वो आसानी हो जाएगी और आप इजीली उसका जो चम्मच है ना वो हिला सकेंगे। तो ये देखें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसको भूनते रहना है, तो चलते जाते हैं। शायद तकरीबन टाइम तो काफ़ी लग जाता है। ये देखें बस इतनी सी आपने आग रखनी है। थोड़ा सा मेस क्रिएट हो गया, जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर चूल्हे पे इतना सा मेस तो होता ही है ना। और साथ में आपने एक तरफ ना सौंफ, इलायची और बादाम को अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। तो वैसे इसके अंदर पाउडर ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि ऐसे ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं वो अलग-अलग से, अगर आप वैसे ही डालेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता। और इसके अंदर इन सब चीज़ों का पाउडर बनाकर तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने सौंफ ले ली थी और आध पाव के करीब बादाम थे और 1 पैकेट इलायचियों का था। अब मुझे इसकी क्वांटिटी नहीं पता कि वो कितनी इलायची थी। आप अपने हस्बे ज़रूरत इलायची ऐड कर सकते हैं। इलायची कम ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इलायची लवर है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, मुझे तो बहुत इलायची पसंद है, तो इस वजह से तो इसलिए मुझे इलायची की क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने वो सारा जो था ना वो मैंने छिलकों के समेत ही उसको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि अगर आप दाने निकाल के करेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मैंने छिलकों के समेत ही मैंने इलायची को ग्राइंड कर लिया था। सौंफ को भी मैंने भून कर उसको भी ग्राइंड कर लिया था और बादामों को भी मैंने ना ग्राइंड कर लिया था। तो जैसे जैसे जब बेसन आपका अच्छे से भुन जाएगा, जो इसका कलर जो है ना ये येलोइश से जब ब्राउन टेक्सचर में जब आएगा, तो फिर आपने इलायची और ये सारा जो जितना मिक्सचर था इलायची का, सौंफ का और बादाम का जो पाउडर होगा ना वो आपने सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर उसको बस ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि हमने सौंफ तो पहले से ही भुनी हुई है और इलायची और बादाम को भूनने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस फिर वो ज़्यादा नहीं भूना, बस 1 से 2 चम्मच आपने हिलाने और फिर साथ ही हमने ना चीनी ऐड कर देनी। ये देखें अब आपको कलर जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आया होगा कि अब ये कलर जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है। ये लाइट में शायद आपको इतना क्लियर डिफरेंस ना नज़र आ रहा हो, लेकिन पहले से इसका कलर जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है।
बस थोड़ा सा इसको और भुनेंगे और फिर इसके बाद हम अपना जो सारा पाउडर का जो मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस ये मिक्सचर जो था, ये मैंने सारा जो था सौंफ, इलायची और बादाम का जो था सारा पाउडर, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ था। अब इसको अच्छे से ना इसके साथ मिक्स कर लेना है ताकि बेसन और ये सारा पाउडर जो है ना वो ये यकजान हो जाए, कोई भी चीज़ आपको सेपरेट जो है ना उसके अंदर नज़र ना आए। तो बस जी फिर इसको सारा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मिला के, तो अगर थोड़ी सी गुठलियाँ भी बनेंगी तो आपने परेशान नहीं होना, वो खुद ही जैसे जैसे भुनता जाएगा ना तो इसके अंदर वो सारी गुठलियाँ जो है ना वो अब्जॉर्ब होती जाएंगी। ये देखिए जी, जो सारा मिक्सचर था वो मिक्स हो चुका और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी के करीब जो है ना वो मैंने चीनी ऐड कर दी, यानी कि 2 ग्लास। तो बस चीनी डाल के फिर आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, बस इसको सिर्फ मिक्स ही करना है और उसके बाद फिर आपने किसी स्टील के कंटेनर में जो है ना वो इसको निकाल लेना है, क्योंकि प्लास्टिक के किसी भी आप ट्रे में या किसी में भी निकालेंगे तो वो फिर गर्म होगा तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने स्टील के ही किसी चीज़ में निकालना। मेरे पास ये परात थी तो फिर मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया। तो मैंने इसके अंदर डाल के ऊपर मैंने बादाम और जो अखरोट थे वो मैंने उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर दी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं जो चूल्हे के ऊपर इतना मैस हुआ हुआ था, चले मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैं सारा ये बेसन जो है ना जो गिरा हुआ है और चीनी है कुछ ज़र्रे ज़रात से जो है, पहले मैं इनको वैसे ही उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए जी कितना मैस हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन खैर फिर मज़े की चीज़ें भी तो यही लगती हैं ना। तो फिर मैस क्रिएट करने के बाद ही हमें मज़े से चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। तो वैसे भी इस तरह ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं। सौंफ सौंफ जो होती है वो आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो बस फिर उसके बाद मैं मिन्हा के लिए जो थी वो खाना बना रही थी, उसके लिए मैं रोटी बना रही थी। तो क्योंकि आज उसने सारा दिन से खाया ही नहीं था, बस इधर उधर ही लगी हुई थी, संडे था तो बस वो भी फिर ऐसे ही था। तो यहाँ मैं उसके लिए मज़ेदार सा जो पराठा था वो बना रही थी। तो उसका पराठा रेडी हो चुका हुआ था और वो सब लोग जो थे वो आज संडे था तो मूवी डे एंजॉय कर रहे थे सभी अपनी रज़ाई और कंबलों में घुसकर। तो बस फिर उनको खाना खिलाया और उसके बाद फिर बच्चों ने और हस्बैंड ने फिर कहा कि चलें अब हमारे भी खाने की तैयारी कर लें। तो फिर मैं उनके लिए बना रही थी फ़िश। तो फ़िश की इसको मसाले की रेसिपी मैंने आपको पहले भी बता दी हुई थी। तो ये मैंने थोड़ा सा ना सादा इसके ऊपर बादाम और अखरोट की जो गार्निशिंग थी वो नहीं की थी, क्योंकि मिन्हा जो है ना वो चीज़ें पसंद नहीं करती। मैंने कहा शायद इसी बहाने वो खा लेगी, लेकिन उसने ये भी नहीं खाया, उसको पसंद ही नहीं आया। तो ये देखें जी बेसन जो है वो हमारा जम चुका था और फिर मैंने उसके ऐसे क्यूब्स जो थे वो काट लिए थे और यहाँ हमारी फ़िश जो थी वो फ्राई हो चुकी हुई थी। और ये देखें कितनी सॉफ्ट और यमी फ़िश बनी है। मैंने इस बार जो फ़िश मंगवाई थी ना वो बिल्कुल उसके अंदर सिर्फ एक ही कांटा जो है ना वो निकलता है। तो जिनके अंदर ढेर सारे कांटे निकलते हैं ना मुझे वो फ़िश बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने इसलिए स्पेशल इस दफ़ा यही मंगवाई थी। फिर जी खाने से फ्री हुए तो फिर मैंने जो सोफ़ा पे इतना मेस था, मिन्हा के ड्राइंग बुक्स, कलरिंग बुक्स और ये जो कलर्स जो थे वो सारे बिखरे पड़े थे। मैंने कहा चले मैं ये उठा लेती हूँ, वो फिर आगे कि मुझे तो फिर कलर करने हैं। तो बस जी फिर मैं उसके साथ बैठ गई और वो मुझे बता रही थी कि ये मैं कलर कर रही हूँ। तो बस मैं उससे कलर्स के नेम्स वगैरह पूछ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा अब टाइम हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, वरना तो सुबह से आज संडे था तो आज हम लोग कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि सर्दी ही बहुत ज़्यादा थी, बल्कि थोड़ी सी धूप तो निकली थी। थोड़ी देर बच्चों ने बाहर धूप में खेला और फिर उसके बाद ऐसे ही बस फिर शाम में अंदर आ गए थे और फिर सब ने अपना बस मूवी डे ही इंजॉय किया था। तो और बस मैं किचन में लगी हुई थी। तो बस फिर मैंने कहा चले आज तो ये किसने बाकी किया सबका कलर? तो आज वीकेंड है, लेकिन मेरा जो है ना वो फुल वर्किंग डे है। तो बस फिर उसके बाद ये मुझे बता रही थी कि इन्होंने कलर किए हैं। ये भी तो मैंने ये भी मैंने किया और ये भी मैंने किया कलर्स, ये भी मैंने किया और ये भी मैंने किया, दोनों ही मैंने किया। ये टी शर्ट में जाके किया, ये कॉपी किया। बस जी फिर उसके बाद फिर मैंने जो बेसन के जो क्यूब्स थे वो बना लिए हुए थे और इस तरह फिर मैंने इनको ना एयर टाइट कंटेनर में जो था डाल के तो सेव कर लिया था। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। चीनी के लिए जो ना कुछ लोग तो पाउडर बना के डालते हैं और कुछ लोग चाशनी बना के, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं इसी तरह ही डालती हूँ, मेरी अम्मी भी इसी तरह ही डालती हैं। हम लोग थोड़ा क्रंची क्रंची फिर फील होता है। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे को एज़ यूजुअल सभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट और फिर उसके बाद बस फिर रेयान को भी स्कूल भेज दिया था क्योंकि आजकल 9:30 की टाइमिंग हो चुकी हुई है। तो हस्बैंड के साथ फिर वो दोनों इकट्ठे ही आजकल ना निकल जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलें जो चादर वगैरह जो सेट करने वाली हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद सर गर्मियों में तो बेडशीट चेंज करना कितना आसान काम है, बस जी पिलो कवर चेंज करो, बेडशीट चेंज करो और वही रेडी।
सर्दियों में इतना टफ लगता है ना कि सब कुछ पहले उठाना पड़ता है। तो आज मैंने बेडशीट तो खैर चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले 3-4 दिन ही हुए थे अभी चेंज किए को, तो फिर इसलिए वैसे भी ये मैं न्यू लाई थी अभी बेडशीट। तो ये काफ़ी वार्म बेडशीट है। तो बस फिर उसके बाद रूम सेट किया और उसके बाद लाउंज में आ गई। तो सोफ़े जो थे रात का काफ़ी मिन्हा के कलर्स ये मैस हुआ था, फिर वो नीट एंड क्लीन किए। मैंने कहा हेल्पर के आने से पहले ये भी काम कर दूँ। फिर उसके बाद मुझे मैंने सुबह ही मशीन जो थी वो ऑन कर दी थी। जब रियान स्कूल जाता है मैं साथ ही मशीन जो है ना वो ऑन कर देती हूँ। तो बस ये वो जो थे कपड़े जो थे वो काफ़ी देर से धुले हुए थे, लेकिन मुझसे ऊपर जा ही नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे 3rd फ्लोर पे जो है ना वो मशीन लगी हुई है, तो इसलिए फिर मैं ना ऊपर मुझसे जा ही नहीं हुआ। तो फिर मैं काफ़ी देर बाद गई थी। तो फिर मैंने जाके तो पहले अभी कपड़े ड्राई नहीं हुए थे और नेक्स्ट जो थे वो धुल कर आ चुके हुए थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं इनको भी साथ ही ड्रायर स्टैंड के साथ ही डाल देती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, रोज़ाना ही एक चक्कर लगा लेती होती हूँ। तो और साथ ही जितने भी कपड़े होते हैं ना वो मैं साथ ही साथ धो देती हूँ, ताकि ना वो ड्राई टाइम से होते रहें। क्योंकि फिर बच्चों की कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इनर, वैसे तो ज़रूरत नहीं है अभी तक कोई बड़ी, काफ़ी थर्मल इनर काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी मैं ना साथ ही साथ धोती रहती हूँ कि ऐसे फिर मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता। तो बस जी हाँ, कपड़े जो थे वो स्टैंड पे सारे डन हो चुके हुए थे। फिर उसके बाद मैं खुद भी शावर लेने चली गई थी। और पीछे ये जो मिन्हा के टॉयज़ हैं इनका मैस हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज मंडे को काफ़ी ठंड थी, तो बस इसलिए मैंने भी कैप वेयर कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।